बोलो जय श्री राम। आपकी मात्र 2 अर्जी परिवार की आई है और पहली अर्जी है घर परिवार की, दूसरी आपकी। तो अब मेरी बात गौर गौर सुनना और दिमाग लगा के सुनना, जो मैं बोलूँगा उसका सही सही जवाब देना, ठीक है भगत जी। पहला, आप अपने परिवार से हद से ज़्यादा दुखी हो, ठीक है, ठीक है। आप अपने परिवार से हद से ज़्यादा दुखी हो और आपको आपके परिवार की ओर से, ठीक है, आपको आपके परिवार की ओर से कुछ शक उत्पन्न हो रहा है। क्या बोला मैंने? ठीक है, आपको आपके परिवार की तरफ से कुछ शक उत्पन्न हो रहा है। इस शक को निकालने के लिए भी दरबार में उपस्थित हो, ठीक है बाबा जी, ठीक है। अगर मैं कोई बात गलत बोलूं तो आप मेरे मुंह के सामने बोल सकते हो, ठीक है। कुछ शक है जो निकालना चाहते हो, उस शक को निकालने के लिए आप दरबार में भी पहुंचे हो। एक, आप अपने परिवार की समस्या को देख के या परिवार की बातें सुन के डिप्रेशन में आ चुके हो, ठीक है। आप परिवार की कुछ बातें आपको लगी होगी, अंदर ही अंदर आप डिप्रेशन में आ गए हो, आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो, ठीक है। मैंने क्या बोला? आप, ठीक है, डिप्रेशन में आके आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो और आप के अंदर जो प्रश्न आया है, क्या है? आपके अंदर जो प्रश्न आया है जनानी के पक्ष में, क्या बोला मैंने? जनानी के पक्ष में, ठीक है। आपके अंदर जो प्रश्न आया है वो जनानी पक्ष में आया है। क्या आप यही पूछने आए हो जो मेरे मन में बात है वो हकीकत है या झूठ, मतलब हकीकत है या झूठ है, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना और आप मुझे जवाब दोगे, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बात मैं कहना चाह रहा आपको, आप कहना चाह रहे हो, आप बोलना चाह रहे हो कि ये बात हकीकत है या खाली मेरे को वहम हो गया। हाँ, इसको निकालना है, मुझे वहम हो गया या हकीकत ये बात है। इस बात से महाराज जी मैं बहुत दिन से डिसबैलेंस चल रहा हूँ, मेरे को क्रोध भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, मैं ऐसा कदम भी उठाने का प्रयास कर रहा हूँ मगर मैं रुक जा रहा हूँ, ठीक है, मैं रुक जा रहा हूँ। क्या मुझे कहाँ से इस बात का क्लियर पता चलेगा? इसीलिए आप बालाजी दरबार में अपनी मिसेज औरत के मामले में आप दरबार में आए हो पूछने के लिए कि ये बात सही है या गलत है। इसका वहम निकालने के लिए बालाजी दरबार में आप आए हो महाराज। मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? अगर ज्यादा गलत बोल दिया तो बता दो, ठीक है। एक ये तो हुआ तुम्हारा मन का वहम, ठीक है। और मन का वहम में आपको देखो, अगर मैंने कह दिया कि कुछ मामला गड़बड़ है तो तुम घर जाके गड़बड़ कर दोगे, है भगत जी? छुपने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैंने आपको कह दिया कि गड़बड़ है और तुमने घर जाके फिर गड़बड़ कर दिया, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बातों से किसी का घर का कलेश टूटे। इसलिए है कि मैं ना सही है ना गलत है, अब दो चीज बोल दूंगा, ना सही है ना गलत है, मिक्स है, ठीक है। क्योंकि आप सुना नहीं, देखा, महसूस किया, अनुभव किया। अनुभव, एक अनुभव होता है ना, एक दिल अनुभव कर लेता है कि यार ये मुझसे प्यार करते नहीं करते, ये दिल है ना, ये सबको अनुभव कर लेता है, इसके अंदर मेरे प्रति कितना प्यार है या नहीं है। ये दिल ऐसी चीज भगवान ने बनाई है, ये अनुभव जल्दी करता है इंसान। और आपको अपनी मिसेस के पक्ष में अनुभव हुआ है, क्या हुआ है? अनुभव और शक पैदा हुआ है। और शक आपका, क्या आपको मैं अब आपसे बोल रहा हूं, क्या ये शक आपको क्लियर लगता है या नहीं? तो मैंने शक पे सोचा तो उसमें क्लियर हो गया है, ठीक है। लगता है पक्का? क्या आप भी दूध के धुले हो? नहीं है? तो फिर ठीक है। जब शक कौन करता है? बच्चों के नहीं, बोलो, शक कौन करता है? किसको जल्दी शक आता है? ठीक है, सुनते रहना। जिसका व्यवहार, जिस इंसान के प्रति शक कर रहे हो, ठीक है, मैंने क्या बोला, जिस इंसान के प्रति शक कर रहे हो वैसा विचार अगर उसका है, अगर वैसा विचार आपका भी है, अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो ये भी ऐसा कर सकती है,
समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ, दोनों गलत हो। कौन हो? ये 2 in 1। क्या बोला मैंने? आप भी गलत रास्ते में हो और वो भी गलत रास्ते पर है। जैसा करोगे और वैसा भरोगे, समय नहीं दोगे समय कहीं और चलाएगी। समझ गए या नहीं समझे? मिसिस को समय नहीं दोगे तो मिसिस का मन बदल जाएगा। इसी मन बदलने की वजह से आपकी मिसिस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा बोलूंगा, बिगड़ चुकी है। समझ गए मेरी बात? थोड़ी सी बिगड़ी है और आप 100% बिगड़े हो। ठीक है भगत जी? तो ये मन का शक आपका क्लियर है। और आपको भी मैं कहना चाहता हूं, जो शक उसके ऊपर है वो भी आप पे शक करती है। क्या करती है? और सुनते रहना, मैं जो बोलूंगा वो आपके साथ होगा। काटो। ठीक है? मैं जो बोलूंगा वो आपके साथ बीतेगा। ध्यान देना, मैंने कोई तुमसे कोई कहानी फोन में पहले नहीं पूछ ली है। ठीक है? आप तो खाली बैठे हो और आप भी अपना मन का बहस निकालने आए हो। अब मैं बोल देता हूँ, सुनते रहना। अब कहानी कहां तक जाएगी? अगर ऐसा ही चलता रहेगा एक दूसरे के ऊपर, क्या टॉन्च जानते हो? हाँ, टॉन्चिंग तोड़नी पड़ती है या रिश्ते में तलाक करना पड़ता है। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है? जो टॉन्च आपस में हो रहा है, जो टॉन्च आपस में बन रहा है, अगर ये ऐसा चलता रहा भगत जी, या तो तुम्हें वो छोड़ के क्या हो जाएगी? चली जाएगी। और चली जाने की धमकी कितने बार दी? ठीक है? चले जाने की धमकी आपको मिलती है। क्या मिलती है? चले जाने की धमकी मिलती। फिर भी आदमी को क्या होता है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो पुरानी बातें, चलो आज से मैं नहीं बोलूंगा। या क्या बोलते हो? चलो मैं आज से नहीं बोलूंगा ये बातें। ठीक है? और बोल बोल के खाली मेरे घर का कलेश हो रहा है। क्या हो रहा है? कलेश हो रहा है। तो मैं माध्यम ये कहता हूं, आप जिसका शक निकालने आए हो वो शक तो क्लियर है, मगर दोनों एक दूसरे के अंदर टॉन्च मारते हो और दोनों गलत हो। दोनों को अपना मन सुधारना चाहिए। एक दूसरे पे क्या करना है? विश्वास बनाना है। क्योंकि आप एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हो और इसी कलेश की वजह से आप अपना डिसबैलेंस खराब कर चुके हो और काम में मन नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? और दारू पीने में मन लगता है? दारू पीता हूँ। हाँ, सही बात। ठीक है? ठीक है? काम में मन नहीं लगता, दारू पीने में मन लगता है। पी पी के गाली देते हो, सामने चूहे बन जाते हो। समझ गए? कहने का मतलब, जो आदमी पीता है तो पुराने मुर्दे सारे उखड़ जाते हैं। समझ गए? जब आदमी पीता है ना भगत जी, गलत है सही? पुरानी पीढ़ी सारी बातें उखड़ जाती हैं और जाके कलेश तांडव शुरू होता है। क्या होता है? कलेश तांडव शुरू होता है। इसी कलेश की वजह से आप पीना खाना भी शुरू कर दिया। ठीक है? इसी चक्कर में बीपी की कुछ शिकायत के कारण आपने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। ठीक है? और आपको लोग सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? अरे तेरी बीबी क्या है, ऐसी है, कैसी है, ऐसी है, वैसी है। और तुम्हारे कान पक गए, और कान पक गए तो कभी कभी घर जाने का आपका मन नहीं करता है भगत जी? अगर मैंने आपको एक बात गलत कही? क्या आपने मुझे कोई बात बताई? क्या मुझे कोई टेलीफोन किया आपने? नहीं किया। जो मन में जो बात लेके आए थे, मैंने आपको बात तो बता दी। खाली बताने से काम नहीं चलेगा, आपसे फॉलो करना है। अब फॉलो कैसे करना है? कुछ तुम सुधरो और कुछ आपकी धर्मपत्नी सुधरेगी। समझ गए? आप भी बाहर जाके मुंह मारना बंद करो। समझ गए भगत जी? इशारा ही काफी है। बोलो जय श्री राम। जो बात मैंने आपको बताई, क्या वो क्लियर रही? यही पूछने आए थे? बोलो जय श्री राम। कुछ नियम बताऊंगा दरबार की तरफ से, वो पालन कर लेगा। ठीक है भगत जी?